दोस्तों, अगर आप भी बाय एयर ट्रेवल करते समय एयरपोर्ट में अपने क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से लाउंज एक्सेस करके वहां पे अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट, लंच या फिर डिनर करते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि अब जो है ये सर्विस बिल्कुल फ्री नहीं रहने वाली है। इसके साथ बैंकों ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पे कुछ क्राइटेरिया सेट कर दिए हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो अपने डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस प्रोवाइड करते हैं अपने यूजर्स को, अपने अकाउंट होल्डर्स को, ताकि जब भी वो बाय एयर ट्रेवल करें तो वहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर जो भी लाउंज है वहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, हालांकि 2 रुपए कटते हैं तो वो नॉमिनल चार्ज है, उसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो एक तरीके से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही वहाँ पे लाउंज, जो कि काफ़ी सुपर लग्जरियस होता है, और वहाँ पे आप अनलिमिटेड वहाँ पे ड्रिंक्स ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि वहाँ पे वेराइटी ऑफ फूड्स जो है वहाँ पे बफर सिस्टम के रूप में रहती है, जहाँ पे आप मील को एंजॉय करते हैं जब तक कि आपका फ्लाइट टेक ऑफ ना हो। लेकिन दोस्तों, अभी तक होता ये आया था कि आपको सिर्फ और सिर्फ किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड बनवाना होता था। जैसे कि आप मेरा ये क्रेडिट कार्ड देख रहे हैं, ये HDFC का वाओ क्रेडिट कार्ड, जिस पे जो है मुझे पर क्वार्टर 3 जो है लाउंज एक्सेस की फैसिलिटी मिलती थी। मतलब ये कि बैंक अपने प्रीमियम कार्ड्स के ऊपर ये ऑफर देती थी, और इसके साथ कोई भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर कोई कंडीशन नहीं होती थी। मतलब कि अगर आपके पास ये कार्ड है तो आप जितने भी क्वार्टर में 2 या 3 लाउंज एक्सेस है तो आप उसका लाभ उठा सकते थे। ठीक उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो कि अपने सेविंग्स अकाउंट होल्डर को जो डेबिट कार्ड प्रोवाइड करते थे उसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस देते थे एज अ प्रीमियम कार्ड के रूप में। इसके साथ कोई और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं था। लेकिन दोस्तों, अब जो है यहाँ पे धीरे धीरे बैंक जो है अपने इस रूल में चेंजेस ला रहे हैं और अब अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ पे सेट कर रहे हैं। अब जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे नहीं होने वाला है। अब जो है अगर आप उस क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को यूज कर रहे हैं और एक फिक्स जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करते हैं, तभी जो है आप लाउंज एक्सेस कर पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप इस वक्त देख सकते हैं, ये मुझे मेल आया है यस बैंक की ओर से। यस बैंक में मेरा सेविंग्स अकाउंट है और उसके ऊपर जो मुझे डेबिट कार्ड मिला था उसमें जो है मुझे कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस पर क्वार्टर 2 लाउंज एक्सेस की फैसिलिटी मिली थी, और मैं इसको रेगुलर यूज भी कर रहा था। लेकिन अब जो है इसके साथ एक नया शर्त जुड़ गया है, वो ये है, यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिगार्डिंग एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस ऑन योर यस बैंक डेबिट कार्ड एंडिंग विद 3116, जो मेरे कार्ड का नंबर है। यहां पे कहा यह जा रहा है, डियर कस्टमर, यू वुड लाइक टू hereby inform you that effective from 1st July 2024 we are revising the complimentary airport lounge access feature associated with your yes bank debit card। कहने का मतलब दोस्तों हिंदी में ये हुआ कि आगामी 1 जुलाई 2024 से आपका जो डेबिट कार्ड है हमारे यस बैंक का, उससे जुड़ा हुआ जो हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का, उसमें जो है हम कुछ अब बदलाव कर रहे हैं। और बदलाव क्या है दोस्तों, यू कैन कंटिन्यू टू एंजॉय द कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस बेनिफिट ऑन योर डेबिट कार्ड बाय मीटिंग द बिलो क्राइटेरिया। मतलब ये कि 1 जुलाई 2014 के बाद आप अपने इस कार्ड का जो लाउंज एक्सेस की फैसिलिटी है आप तभी इस्तेमाल कर पाएंगे तब जब आप नीचे दिए गए शर्तों को पूरा करते हैं। मतलब कि अब इसके साथ कुछ शर्तें जुड़ चुकी हैं। ठीक है, स्पेंड ₹5,000 और मोर इन अ करेंट क्वार्टर एंड बिकम एलिजिबल फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस इन द नेक्स्ट क्वार्टर। कहने का मतलब यह है कि आपको एक क्वार्टर मतलब कि 3 महीने में मिनिमम जो है आपको अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके कम से कम जो है 5,000 रुपए की जो है स्वाइप करनी है। दोस्तों, डेबिट कार्ड का यूज करके यहाँ पे कैश निकालना कंसीडर नहीं किया जाएगा। डेबिट कार्ड का यूज आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन परचेजिंग स्वाइप के लिए ही करेंगे, तभी जो है आप अगले क्वार्टर में इसके लिए एलिजिबल होंगे। मोटा मोटी तौर कहने का मतलब यह है कि आपको 3 महीने के अंदर जो है कम से कम 5,000 रुपए का कार्ड स्वाइप करना होगा, तभी जो है आप अगले क्वार्टर में इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो आप उस कार्ड को जो है लाउंज एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ओनली द स्पेंड्स एट मर्चेंट आउटलेट एंड ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स विल बी कंसीडर्ड फॉर द कैलकुलेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया
डेबिट कार्ड का यूज करके अगर आप कैश निकाल लेंगे, भले आपने 50,000 का भी कैश निकाल लिया, तो वो इस क्राइटेरिया में कंसीडर नहीं किया जाएगा। आपको जो है ये 5,000 रुपए जो है यहाँ पे किसी मर्चेंट को, मतलब कि जो स्वाइप मशीन होता है दुकान पे, वहां पे या फिर ऑनलाइन जैसे आप टिकट वगैरह बुक कर लिए, रिचार्ज वगैरह कर लिए, ठीक है, तो आप ऑनलाइन अगर आप स्पेंड करते हैं 5,000 रुपए का, तभी जो है आप इस कैलकुलेशन के बिहाफ में आएंगे। तो गाइज 5,000 रुपए मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं है। अगर आप बाय एयर ट्रेवल कर रहे हैं तो आप अपना जो फ्लाइट का जो टिकट है आप इसी से बुक कर लो। कम से कम 5,000 रुपए का तो टिकट होता ही है, ठीक है। आप अप डाउन का कर लोगे वैसे भी तो 5,000 रुपए से ऊपर का ट्रांजेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं किया 5,000 का, तो जो है अब आप 1 जुलाई 2024 के बाद अब अपने डेबिट कार्ड पे, ठीक है, कोई भी लाउंज एक्सेस की फैसिलिटी नहीं ले पाओगे। और धीरे धीरे सभी बैंक इस रूल को रिवाइज कर रहे हैं। सभी अभी फिलहाल डेबिट कार्ड के लिए है, क्रेडिट कार्ड के लिए भी ये रूल लागू होने वाला है जहां तक मुझे पता चला है। और क्रेडिट कार्ड में तो ये जो मिनिमम क्राइटेरिया है 5,000 के बदले 15,000 होने वाला है जहां तक मुझे पता चला है। तो ऐसे में गाइज अब जो है धीरे धीरे जो चीजें हमें फ्री मिल रही थी, अब उसके लिए हमें जो है थोड़ा सा जेब ढीला करना होगा। लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरीके से एयरपोर्ट्स पे लाउंज के अंदर भीड़ उमड़ रही है, लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए, क्राउड कंट्रोल करने के लिए ये जो एक नया क्राइटेरिया जो है लगाया गया है, मेरे ख्याल से ये कुछ कारागार होगा और वहां पे केवल एलिजिबल लोग ही वहां पे जा पाएंगे। लेकिन इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जाने से पहले इंडिया के पहले एविएशन यूट्यूब चैनल एरोप्लेन हेल्पलाइन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले समय में एविएशन से रिलेटेड, फ्लाइट टिकट से रिलेटेड, होटल बुकिंग से रिलेटेड जब भी कोई नया वीडियो लेकर आऊँ, कंटेंट लेकर आऊँ, तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद।